इस सोसाइटी में ना एक प्रॉब्लम हो गई है जी। वो प्रॉब्लम ये है कि एक है रियलिटी और एक है परसेप्शन। सारी सोसाइटी ना इस पे चल पड़ी है। और ये अगर ये कहूँ तो ये इस तरह हो गई है जी तस्वीर ना, कि ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। और जब भी ऐसा होता है ना तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है, और कर गई है। आप हर तरफ देख लीजिए, कोई भी वाक़या उठा के देख लीजिए, और इससे एक एबनॉर्मेलिटी भी पैदा होती है कि इज्जतदार बिस्त हो रहा है, और जो बिस्त होना चाहिए था वो क्या हो गया, वो इज्जतदार हो गया। इसका जो रियलिटी वर्सेस परसेप्शन का है ना प्रॉब्लम, ये हर एक पे इतलाक हो रहा है। मैं बड़े साइज से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है, सूबों का ये प्रॉब्लम है, इदारों का प्रॉब्लम है, बंदों का प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है। आपके बारे में मुमकिन है जो राय हो वो आप हो ही ना, आप होंगे कुछ और राय कुछ और होगी। पुलिस करप्ट होती है, ये क्या है, परसेप्शन है। कईयों के लिए रियलिटी होगी, यानी कईयों का अच्छा बंदा कहेगा यार क्या रियली है, तो वो 100 में से एक केस होगा। मिसाल ने 100 वर्सेस 1, तो क्या एक जब खराब होता है तो 100 को गलत कह देते हैं? लॉजिकली तो नहीं कहते, लेकिन वो एक कहता है नहीं है ही ऐसे, लेकिन उस एक की वजह से 99 भी कहने लग पड़ते हैं सारे के सारे कि ऐसी है। ये क्या है, उन्होंने उसकी परसेप्शन को बाय कर लिया। तो जिस तरह आप खाना खाते हैं, कपड़े बाय करते हैं, मोबाइल बाय करते हैं, चीज़ें बाय करते हैं, इस तरह आइडियाज़ भी हमने बाय किए होते हैं। वो आइडियाज़ हमारे नहीं होते और हमें पता नहीं लगता वो किसके इवज़ लिए होते हैं। हमने ज़रा सुनिएगा, वो हमने अपनी अटेंशन के इवज़ दिए होते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो है ना वो टाइम एंड अटेंशन है। जो बिकती है तो यूट्यूब से पैसे आते हैं, ऊपर से यूट्यूब आ गया ना, बकवास के पैसे। जो जितनी बड़ी बकवास करेगा उतने ज़्यादा पैसे। हुआ ये कि अगर इसके पैसे आज बंद हो जाए, फर्ज करें मोनेटाइजेशन बंद हो गई है, तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे ना। परसेप्शन बिकती है। फर्ज करें थंबनेल है और एक हादसा हुआ, एक शख्स के 60 टुकड़े हो गए जिस्म के, तो क्योस ज्यादा जो है ना वो 60 टुकड़ों में है। नहीं समझ आई जी? या माँ का इकलौता बेटा जिसके लिए माँ सारी जिंदगी दुआएं मांगती रही थी, वो जहाँ बहक हो गया। इसमें ज्यादा कुछ कैची है, इमोशंस आ गए। सो हुआ क्या कि सर सारी की सारी सोसाइटी रियलिटी वर्सेस परसेप्शन के हादसे का शिकार हो गई। मैं समझा पाया? ये हादसा हुआ है हमारे साथ, मैं फिर बता रहा हूँ। इसके ट्रिगर्स, इसके वेरिएबल्स कितने हैं वो छोड़ दीजिए। इसमें एक वेरिएबल ये भी है कि सोशल मीडिया का दौर था। अगर ना होता, फर्ज करो झूठी खबर सुनाने के लिए कैसेट और डेक होता, एक लम्हे के लिए सोचो, दौर वो वाला होता था ना। कभी टेप थी, 20 साल पहले की बात, टेप कैसेट था, VCR था 30-40 साल पहले। अगर वो दौर होता तो क्या होता? ये इस तरह कियोस्क ना बनता, एक इतना बड़ा इल्यूजन खड़ा ना होता। हर चीज़ इल्यूजन बन गई। ठीक है जी। मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। ये वाकया है 1983 का। ठीक है। इंडिया में ना जो मसाजिद थी ना, उनमें उल्मा में जो मेंबर पे बैठने वाले थे, उनमें एक खबर गर्दिश कर गई। वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि जो चांद पे जो पहुंचा था ना, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया है कायरा यूनिवर्सिटी मिस्र में। जब वो वहाँ गया है ना तो उसने अजान की आवाज़ सुनी, तो उस पर कपकपी तारी हो गई और वो रोने लग पड़ा और उसने कलमा पढ़ लिया। उसने कहा ये आवाज़ तो मैंने चांद पे सुनी थी। आया ना सुभान अल्लाह। अब जब ये वाकया, ये सच्चा वाकया बता रहा हूँ आपको, जब ये सारे उल्मा मसाजिद में सुना रहे थे, उसी वक्त में एक बहुत बड़े आलिम थे, उनका इंतकाल पिछले साल हुआ। उनका नाम था मौलाना वहीदुद्दीन खान। उन्होंने ये वाकया सुना, उन्होंने खत लिखा किसको? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने खत लिख के कहा कि ये हमारे यहाँ ये बात हो रही है, आप तस्दीक कर दीजिए। मुसलमान होने का तकाजा ये है कि पहले तस्दीक की जाती है फिर बात फैलाई जाती है। आप बता दीजिए क्या वाकई ऐसा हुआ है? तो उसका खत का जवाब आ गया। उसने कहा मैं ना कभी कायरा गया हूँ, ना मैंने कभी इस्लाम को, मुझे तो पता ही नहीं है, ना मैंने चांद पे आवाज़ सुनी है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? अब ये सारे वो उल्मा थे जो कभी फतवे लगा रहे थे चांद पे जाना हराम है। आपको बात समझ आई कि नहीं आई जी? परसेप्शन क्या है और रियलिटी क्या है। और ये मेरा बेटा, ये हर वक्त का मसला है। मैं आपको बता, ये अभी तो जिंदगी शुरू हुई है ना, जिंदगी में 100 बार आपको भी चैलेंज आने वाला है, शक्लें बदलेंगी उसकी।
मेरे पास 1000 ऐसे केसेस आते हैं सुलह के टाइम पे हमारे पास, जिसमें कोई बहू कहती है ससुराल वालों ने मारा है क्योंकि चोरी हो गई है। उन्होंने कहा जी तुमने किया। परसेप्शन उसको कैसे बनाया गया, हो गई, किसी ने कहा जी ये उसी वक्त मौजूद थी, ये उस वक्त मुस्कुरा क्यों रही थी, ये उधर से निकली क्यों। आप समझ रहे हैं, कुछ को नफरत थी उन्होंने और मजबूत कर दी, और करते करते उस इल्यूजन का साइज इतना बड़ा हो गया। और अगले दिन जब झाड़ू फेर रहे थे तो पता लगा कि वो तो बेड के नीचे गिरी हुई थी, रियलिटी कुछ और थी। क्या ऐसा होता नहीं? क्या हमारी जिंदगियों में नहीं ऐसा होता, कोई हमारे बारे में कुछ कह देता है, वो हम नहीं होते, हम पे इल्जाम लग जाता है। क्या दो लोगों में एक लड़ाई पड़ जाती बाज़ औक़ात। ये इतना बड़ा बेटा प्रॉब्लम है कि इस सारे प्रॉब्लम को अगर आप समझ नहीं रहे, इसको समझने के लिए मैं दुनिया की सबसे बड़ी बात एक ही हस्ती कह सकती है, अगर इंसानों में को कह सकती है, वो रसूल की ज़ात गिरामी, कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी भी बात को सुने बगैर तहकीक के आगे फैला दे। अब जो झूठ है ना, मैं आपकी इत्ला के लिए अर्ज कर दूं, वो गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं है वो कोई। झूठ एक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुसलमान सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। यानी बताया झूठ कितना बड़ा गुनाह है, यानी सारे गुनाह अपनी जगह, लेकिन मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। ये मैं कंपेयर नहीं कर रहा गुनाहों को, लेकिन बताना चाह रहा हूं इस हदीस में क्या हिकमत होगी कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। या फिर आपने सुना किसी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मुझे कोई एक अमल बता दीजिए, मैं नमाजें हैं, इतनी बातें हैं, मफहूम हदीस में सुना रहा हूँ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम सच बोलना शुरू कर दो, बाकी नेकी खुद ही पैदा हो जाएंगी। क्या यानी कि इस बात की वर्थ है कि कोई शख्स के झूठा होने के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है, किस बात पे कि किसी बात को सुने तहकीक किए बगैर। मुझे बताइएगा, आपकी 24 करोड़ की आबादी है, क्या ये अमल पूरा माशरा नहीं कर रहा इस वक्त? क्या ये कौमी आदत नहीं हमारी बन गई? मैं ये सियासी लेक्चर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, ये पूरा माशरा पकड़ लें आप इस वक्त, क्योंकि बड़े भी यही कर रहे हैं, छोटे भी यही कर रहे हैं, जो बात है बगैर तहकीक के आगे मुंतकिल कर देनी है। तो फिर हमने कह दिया कि जी झूठा जो है उसके होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी बात की तहकीक के बगैर उसको आगे मुंतकिल कर दे। और साथ ये भी जानते हैं कि झूठे पे अल्लाह की लानत है, मानते हैं। तो जब लानत या अजाब होता है तो क्या यही हालत नहीं होती नफ्सा नफ्सी की? फिर किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कोई अपने घर में सब कुछ है महफूज नहीं है, मालो मता की इंतहा है, सुकून फिर भी कोई नहीं है। वो यूनिवर्सिटियाँ जिनमें हम पढ़े हैं आज 24 साल बाद हम जाएं, वो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन तालीम नहीं है। घरों का साइज बड़ा हो गया, सुकून कोई नहीं है। खुराक वाफर मौजूद है, बीमारियां बढ़ गई हैं, रिश्ते बन रहे हैं, फैक्ट्री लगी हुई है, जाके देखें अदालत में, कोर्ट्स में, 7-7 तलाक़ें भी होती जा रही हैं, खुला भी इतने कभी हुए ही नहीं कभी पाकिस्तान में। रिकॉर्ड खुला हो रहे हैं, हफ्ते के अंदर खुला, हफ्ते के अंदर 10 दिन में खुला, 2 महीने। एक बच्चा उठाया होता है माँ ने, बेचारी सिंगल मदर होती है, खामन छोड़ के चला गया जी, धोखा हो गया, पता लगा जी चर्सी था, पता लगा बायपोलर था, पता लगा उसका पहले भी कोई शादी थी, पता लगा जी झूठे थे, सारा जहेज लिया, उसके बाद निकल के उनका काम ही यही है। ये क्या नहीं हो रहा सर? आप जाए ना, ज़रा जाके देखें, आप अपने क्राइम के रिकॉर्ड निकाल के देखें, आप ज़रा लोगों की पार्टनरशिप टूटती देखें, हर तरह की शादी पार्टनरशिप है, लाइफ की पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, इतबार खत्म हो गया है। हर बंदा कहता है यार 10 ही ना आ गया, हर बंदा अपना मोबाइल छुपा रहा है, खामन बीवी से, बीवी खामन से, हर बंदा चोर हो गया। मतलब मैं आपको कसमन कहता हूं कि मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे कोई ऐसा, वो कहते हैं ना शी जवान, वैसे ही जवान होना चाहिए इंग्लिश के हिसाब से, कोई शी जवान मिले जिसका पासवर्ड मोबाइल का उसकी बीवी को पता हो। मुझे बड़े कम मिले हैं, कोई इक्का दुक्का ही शी जवान मिले हैं समझ जाए, क्योंकि इस जुर्रत का मुजाहरा वही कर सकता है जो वाकई सच्चा है, जो करैक्टरफुल है। हर बंदे ने कोई ऐसा पासवर्ड रखा हुआ है जानू 1 to 4 के खोले ना, और नतीजा ये है कि मोबाइल के उस तरफ की दुनिया एक और है और इस तरफ की दुनिया कुछ और है। बंदा घर में कुछ है, दफ्तर में कुछ है, दोस्तों के सामने कुछ है, और सोशल मीडिया पे तो फिर सेल्फी है कमाल सी। खाना लेना है, खाने की तस्वीर लगानी है जी, इसी बड़े रज्जे हैं। मैंने गाड़ी कहीं लगाई, दूर खड़ा मैं देख रहा, 2 बच्चे आए, उन्होंने मैं कहा लो जी शीशा लाने लगे ने, उन्होंने नहीं उतारा। एक उधर से चलता चलता आया, दूसरे ने उसकी वीडियो बनाई, मैं फाड़ लिया तो की कर सर जी सॉरी ऐसी टिक टाक करा। यानी जो गाड़ी नहीं है,
उसके साथ ही बनाई जा रहे हैं। हालत ये होगी कि आप कहीं, आप तो नहीं ट्रैवल इतना करते, होटल्स में रहते, हम जाके पहले देखते हैं यार कैमरा तो नहीं लगा हुआ। इस मुल्क की सेलिब्रिटीज जो 4 बंदों में जाने जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को महफूज करने के लिए भागते फिर रहे होते हैं। ये आपका नहीं एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस है रोज का। क्योंकि ये कैमरा जो हाथ में आ गया, ये एक परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। कोई बेटी के साथ फिर रहा है तो नीचे गर्लफ्रेंड लिख देते हैं। छोड़ा नहीं ना आपने किसी भी चीज को। तो सर ये इतना बड़ा तूफान बदतमीजी खड़ा हो गया कि परसेप्शन कुछ है हर चीज के बारे में। सो मेरे बच्चों, आप इस अजाब से पहले तो बचो। एक धुंध होती है ना, उसमें मोटरवे बैन हो जाती है क्योंकि दिखता नहीं है। आपको दिख रहा नहीं, स्पीड तेज करना चाहते हैं जिंदगी में, रियलिटी पता कोई नहीं है, परसेप्शन पे फैसले करते हैं आप। हर चीज हमारी परसेप्शन पे चलेगी। मार्केटिंग क्या है बेसिकली? इट्स अ परसेप्शन दैट लगाओगे गोरा हो जाएगा। जो एड में आ रहा है क्या वो लगा रहा है? यार सिगरेट पीने से कभी कोई ताकतवर हुआ है? लेकिन सिगरेट्स के जितने ऐड है उसमें जो दिखाया गया वो जांबाजों का इंतखाब है। उससे उसके डोले भी होने हैं, की छाती भी निकली होनी है, को मोहतरमा भी साथ खड़ी, उन्होंने कश खींच के लगाना है। इंप्रेशन है ना, परसेप्शन है ना। सबको पता है सॉफ्ट ड्रिंक डायबिटीज पैदा करने का सबसे बड़ा सोर्स है। माफी के साथ कह रहा हूं, आप बिलियंस ऑफ गैलन पीती आपकी कौम सॉफ्ट ड्रिंक, यानी खुद बम अपने साथ बांध के हम फिर रहे हैं शुगर का। सबसे अभी तक हमने जो सर्वे पिछले दिनों भी आपके करवाए हैं, यार हर दूसरे घर में मरीज है, हर दूसरे घर में शुगर का मरीज है, हर तीसरे घर में ब्लड प्रेशर का मरीज है, हर घर में 5, 10, 15 हज़ार रुपये दवाइयों का खर्चा है। पूरी कौम जिस्मानी तौर पे भी बीमार, ज़हनी तौर पे भी बीमार। और हमने करना क्या है जी? हम उम्मत के इमाम बनने जा रहे हैं। वो बीमार इमाम बनेंगे, मुझे बताएं आप जरा। तो ये खुदा के लिए इस धोखे से बचो। मैंने टीवी पे देखा, अल्लाह के बंदो, उस पे जो दिखाया जाता है उसके पैसे मिलते हैं। उस पे जो ज्यादा झूठ बोल सकता है बाजू का तो उसको ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसको उसकी जॉब है ना मेरे बच्चे। उसको तो अब ये पिछले 20 सालों में पता लगा कि इससे तो बहुत मिल सकते हैं पैसे। क्या समझ आई? देखो ना, बंदा कहे जी मैं घूमूंगा अगर तो $1 मिलेगा, तो पाजिन फिर वो फिरकी बन जाएगा जी। वो रुकेगा नहीं। उन्हें रोकना पड़ेगा कि भाई बस कर दे, बिकॉज पैसे मिल रहे हैं। नहीं समझ आई? तो क्या हो नहीं रहा, ट्रेनों पे आगे आ रहे हैं टिकटॉकर्स, मर जाते हैं, पुलों के नीचे गिर रहे हैं, पहाड़ों से गिर रहे हैं, फायर करते हैं, असली गोली अंदर होती है, बंदा मर जाता है टिकटॉक बनाते बनाते। जस्ट क्या है, एक परसेप्शन। मैं बड़ी चीज हूं। डोपामीन प्रोड्यूस करने के लिए अपने माइंड में, प्लेयर प्रोड्यूस करने के लिए हम खपती हो गए, पागल हो गए। हर चीज़ में जनाब हम फोटो लगा देते हैं, हर चीज़ में हम कहते हैं जी बस मुझे पता है। हर चीज़ में हमारी इंटेलेक्चुअल हालत ये है कि हम 60 से 70 साल की ज़िंदगी में एक ऐसा म्यारी जुमला नहीं बोल सकते जिसको कोटेशन कहा जाए। 60 से 70 साल की ज़िंदगी में एक ऐसा जुमला जिसको कहा जाए कोमाज में, यार इस बंदे ने क्या और कुछ नहीं कहा लेकिन एक बात बड़ी कमाल पूरी ज़िंदगी में कही, एक भी बात नहीं कही। और गुमान हमारा कि जी हमें पता है, क्या पता? नहीं समझ आई? तो मेरा बेटा, मेरी आपसे गुजारिश है, यही वजह है। अब एक और ज़रा एंगल सुनिएगा। इस रियलिटी को जानने के लिए हुक्म है 756 बार कुरान पाक में, तहकीक करो, जानो। और तुम देखते नहीं हो, तुम गौर नहीं करते। अकल वालों के लिए निशानी है। उड़ते बादल नहीं देखते, ठहरे पहाड़ नहीं देखते, परिंदों को नहीं देख, कश्तियों को नहीं देखते कैसे चल रही हैं। वो कह रहे गौर करो, गौर करो, गौर करो। और गौर करने वालों के लिए पूरी कायनात में निशानी है। हम वो नहीं करते। हम कहते हैं, देखो बड़ी एक अगला जुमला, कॉल यंग का जुमला सुना दूं। वो कह रहा है, द थिंकिंग इज अ डिफिकल्ट वर्क, वी हैव टू वर्क फॉर थिंक, टू थिंक, एंड इट्स वेरी इजी टू थिंक बाय बायसेस। बनी बनाई सोच लेके लगा देना किसी पे, चस्पा कर देना, वो आसान काम है। नफरत थोप देना आसान काम है, बड़ा अच्छा कह देना आसान काम है, सही गलत कह देना आसान, ब्लैक एंड व्हाइट सोचना आसान। सोचना पड़ जाए ना तो वो तो कुरान का हुक्म था, हमने सोचना छोड़ दिया। हम सोचते कोई नहीं है, पहले बता दो। हमें सोचने समझने की सलाहियत एजुकेशन सिस्टम नहीं देता, माफी के साथ रट्टे की सलाहियत देता है। क्रिएटिविटी तो हमारी कब की चलेगी मेरा पुत्र। बाहर के किसी दुनिया में जाके बच्चे से बात करूं तो वो उसके पास जो क्वेश्चन है हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के पास नहीं है। हमारी क्रिएटिविटी तो है ही कोई नहीं। सो
हाँ तजस्सुस है कि जी वो यार वीडियो नहीं आई है, सुना है उसकी लीक हो गई है तुम्हारे पास, सेंड तो करो ज़रा। तजस्सुस की इंतहा है, यानी ढूंढ क्या रहे हैं गंद, और ढूंढना क्या था, सितारों के रास्ते, आसमान क्या है, कायनात क्या है, मैं कौन हूँ, कायनात बनाने वाले से मेरा रिश्ता क्या है, इन सवालों के जवाब नहीं है। सो ये जो आपके साथ मैंने एक मुख्तसर सी सारी बातचीत की है, मेहरबानी फरमा के ज़रा ये सोचने के मजबूर किया है मैंने। और इसके मैं फिर कह रहा हूँ, इसका आपके नहीं कासिम अली शाह साहब इसके विक्टिम हैं तो बोल रहे हैं, और सर आप भी विक्टिम हैं, तैयार हो जाएं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, आपने इतने इतने बड़े ख्वाब देखे हैं, आगे जाएं, रोड़े तैयार खड़े हैं मारने के लिए लोग। इस मुल्क में आप आम है तो बचत है, जहाँ नुमाया हुए पूरी सोसाइटी दुश्मन बन जाती है आपकी, बिकॉज परसेप्शन वर्सेस रियलिटी की जंग। सिर्फ एक ही तरीका है, नीवे नीवे होकर लंघो 60-70 साल की ज़िंदगी, जो कर सकते हो अच्छा करो और अल्लाह को दिखाओ हाँ कि मेरे मालिक तुझे पता है, तू बेहतर जानने वाला। लोगों को राज़ी आज तक कोई नहीं कर सका, आज तक कोई नहीं कर सका। इन्होंने तो नबी रसूल पैगंबरों पे तनकीद कर दी जी, औलिया अल्लाह पे कर दी, नेक लोगों पे कर दी। तो आप ये इसको ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा, कितनी बड़ी ट्रेजेडी। और उस मैं फिर कह रहा हूँ एज केस स्टडी दुनिया में अगर पढ़ाई जाना तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। रियलिटी वर्सेस परसेप्शन की जंग में सबसे बड़ी इबरत की कोई मिसाल अगर है ना दुनिया में, मेरा मुल्क है। दुख के साथ कह रहा हूँ, फ़ख्र से नहीं कह रहा। वी आर नंबर 1। और किस में है नंबर 1? परसेप्शन कुछ और है, रियलिटी कुछ और है।